अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स में कुछ बुनियादी तस्वुरात हैं जो हर जगह इम्पोर्टेंट है और वर्क उन्हीं में से एक है। जी बिल्कुल। आज हम इसी पर बात करेंगे, खास तौर पर एफएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। हम देखेंगे कि जब किसी चीज पर कांस्टेंट फोर्स लग रही हो तो वर्क कैसे कैलकुलेट होता है। और जब फोर्स बदलती रहे यानी वेरिएबल फोर्स हो तो फिर क्या तरीका होता है? हाँ बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं कांस्टेंट फोर्स से। जब कुव्वत मतलब फोर्स एक जैसी रहती है, इसका क्या मतलब है? देखें, कांस्टेंट फोर्स का वर्क समझना सबसे पहले जरूरी है। फर्ज करें आप एक बॉक्स को जमीन पर खींच रहे हैं एक मुस्तकिल कुव्वत F से। ठीक। और वो बॉक्स कुछ फासला कह लें D तय करता है। अब अगर आपकी लगाई हुई फोर्स और उस बॉक्स के फासले के दरमियान कोई एंगल है जिसे हम थीटा कहते हैं। अच्छा, एंगल भी है। जी, तो फिजिक्स में वर्क का फॉर्मूला बनता है W = F D cos थीटा। यहाँ F फोर्स की वैल्यू है, D फासले की और cos थीटा उस एंगल का कोसाइन जो फोर्स और फासले के बीच है। अच्छा, तो तीन चीजें हो गई इंपॉर्टेंट, फोर्स, फासला और उनके बीच का एंगल। ये कॉस थीटा वाला पार्ट थोड़ा और समझाएंगे, कोई आम मिसाल इसकी? जरूर। देखें, अगर आप बॉक्स को बिल्कुल सीधा आगे खींच रहे हैं, मतलब जिस तरफ वो मूव कर रहा है उसी तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो एंगल क्या हुआ? 0 डिग्री। हाँ, 0 होगा। और cos 0 डिग्री होता है 1। तो इस केस में वर्क मैक्सिमम होगा W = FD। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें, ये पॉजिटिव वर्क है। अच्छा, पॉजिटिव वर्क। इसी तरह अगर आप किसी चीज को सीधा ऊपर उठा रहे हैं तो फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, एंगल फिर 0, तो W = FD। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, हाँ, फ्रिक्शन तो हमेशा मोशन के खिलाफ होती है। बिल्कुल। तो फोर्स पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, एंगल बन गया 180 डिग्री और cos 180 डिग्री होता है -1। ओह, -1। जी, तो फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव होगा, W = -FD। इंटरेस्टिंग। मतलब फोर्स की डायरेक्शन बहुत बहुत अहम है डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। अच्छा, एक और सवाल, वो जो कहते हैं कि दीवार को धक्का दो तो कोई वर्क नहीं होता, या सर पर बोझ रखकर चलने में, वहां तो फोर्स भी है और चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी है। बहुत अच्छा सवाल है ये, अक्सर पूछा जाता है। देखिए, जब दीवार को धक्का देते हैं तो फोर्स तो आप लगा रहे हैं, F है, लेकिन दीवार हिल रही है नहीं। डिस्प्लेसमेंट 0 है, D = 0। हाँ, वो तो नहीं हिलते। तो फॉर्मूला में W = FD cos थीटा = 0। भले आप थककर चूर हो जाएं, फिजिक्स कहती है वर्क 0 हुआ। सही। और जब सर पर बोझ रखकर सीधा चल रहे हैं तो बोझ को संभालने के लिए फोर्स कहाँ है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, हाँ, लेकिन आप चल किधर रहे हैं? आगे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट आगे। अब फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट आगे के बीच एंगल कितना बना? 90 डिग्रीज, परपेंडिकुलर। एग्जैक्टली 90 डिग्रीज। और cos 90 क्या होता है? 0। 0। तो फिर W = FD 0 = 0। इस केस में भी वर्क 0 है। याद रखें, वर्क तभी होगा जब फोर्स का कम से कम कुछ हिस्सा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। समझ आ गया। और हाँ, इसका यूनिट जूल है और ये स्केलर है, डायरेक्शन नहीं होती। ये बिल्कुल। चलें, कांस्टेंट फोर्स तो क्लियर हो गई, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि फोर्सेस बदलती भी हैं, वेरिएबल फोर्स। वो क्या चीज है? जैसे स्प्रिंग। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। असल जिंदगी में फोर्सेस अक्सर कांस्टेंट नहीं रहती। स्प्रिंग को खींचे तो शुरू में कम फोर्स लगती है, जैसे जैसे खींचता है फोर्स बढ़ती जाती है। हाँ, मुश्किल होता जाता है। या फिर जैसे कोई रॉकेट जमीन से ऊपर जाता है तो जमीन की कशिश, ग्रेविटी कम होती जाती है। ये वेरिएबल फोर्सेस की मिसालें हैं। तो ऐसी सूरत में W = FD cos थीटा तो नहीं लगा सकते, क्योंकि F तो बदल रहा है। नहीं, वो फॉर्मूला अब काम नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन के लिए हम एक अलग अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ बनाते हैं? जी, हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। फोर्स को y एक्सिस पर, डिस्प्लेसमेंट को x एक्सिस पर। जो कर्व या लाइन बनती है ग्राफ पर, हाँ। उस कर्व के नीचे जो एरिया होता है वही टोटल वर्क डन के बराबर होता है। ओ, ग्राफ के नीचे का एरिया वो कैसे निकालते हैं? कर्व के नीचे का एरिया? अच्छा सवाल है। हम करते ये हैं कि पूरे डिस्प्लेसमेंट को ना बहुत ही छोटे छोटे इन्फिनिटेसिमल हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। इंटरवल्स डेल्टा D। बहुत छोटे हिस्सों में। जी,
हर इतने छोटे हिस्से के लिए हम ये मान सकते हैं कि फोर्स तकरीबन कांस्टेंट ही रही होगी। अच्छा, मान लेते हैं कि कांस्टेंट है उस छोटे से हिस्से के लिए। बिल्कुल। तो हर छोटे हिस्से का वर्क डेल्टा डब्ल्यू हम उसी तरह निकाल लेते हैं जैसे डेल्टा डब्ल्यू बराबर FI डेल्टा DI कॉस थीटा, जहां FI उस हिस्से की एवरेज फोर्स है। फिर क्या करते हैं? फिर सब छोटे छोटे वर्क्स को जमा कर लेते होंगे। एग्जैक्टली टोटल वर्क टोटल के लिए हम इन सब छोटे छोटे वर्क्स डेल्टा डब्ल्यू को जमा कर लेते हैं। डब्ल्यू टोटल बराबर समेशन FI डेल्टा DI कॉस थीटा। ग्राफिकली ये ऐसा है जैसे हम कर्व के नीचे बहुत सारी पतली पतली वर्टिकल स्ट्रिप्स या रेक्टेंगल्स बना रहे हैं और उन सब का एरिया ऐड कर रहे हैं। वाह, ये तो आला तरीका है वेरिएबल फोर्सेस से डील करने का। जी, कैलकुलस में इसको इंटीग्रेशन कहते हैं, लेकिन FSC लेवल पर ग्राफ के एरिया का कॉन्सेप्ट समझना काफी है। बिल्कुल, चलें, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। अब FSC के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कितना अहम है और तैयारी के लिए क्या खास बातें याद रखें। हाँ, ये टॉपिक FSC फिजिक्स में बुनियादी भी है और अहम भी। इम्तिहान के लिए कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। जी। पहला, कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला W = FD cos थीटा और इसकी कंडीशंस यानी कब अप्लाई होता है ये अच्छी तरह याद हो। ठीक, फॉर्मूला और कंडीशंस। दूसरा, खास एंगल्स जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इन पर वर्क क्या होता है, पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव, और हर एक की कम से कम एक मिसाल जरूर याद हो। मिसालें जरूरी हैं, हाँ। तीसरी बात, वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट। ये पता हो कि W = FD यहाँ नहीं लगता। और हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया वर्क देता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एरिया अंडर द ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट। जी। और चौथा, वर्क की बेसिक डेफिनेशन, उसका यूनिट जूल, और ये कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बेसिक फैक्ट्स हैं। बिल्कुल बेसिक। और आखिर में प्रैक्टिस, W = FD cos थीटा पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, खास तौर पर वो सवाल जिनमें एंगल थीटा दिया होता है या मालूम करना होता है। हाँ, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है फिजिक्स में। जी। जबरदस्त। तो ये थी वर्क के कॉन्सेप्ट पर हमारी आज की गुफ्तगू कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्सेस के हवाले से। उम्मीद है FSC के तलबा को इससे अपनी स्टडीज में मदद मिलेगी। जी, उम्मीद तो है। और एक छोटा सा सवाल छोड़े जाते हैं सबके लिए सोचने के लिए। जरूर। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जिस्म मूव भी कर रहा हो, मतलब उसका मोशन या डिस्प्लेसमेंट 0 ना हो, लेकिन उस पर जो टोटल यानी नेटवर्क हो रहा हो वो 0 हो? अच्छा सवाल है। डिस्प्लेसमेंट हो लेकिन नेटवर्क 0, इस पर गौर करना पड़ेगा। जी, इस पर सोचिएगा। बहुत खूब। इस सवाल के साथ ही इजाजत चाहते हैं। अगली नशस्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।